हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका आज के हमारे इस वोकैब सीरीज़ की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड लिस्ट 9 एंड 10 की। पिछले वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट वर्ड लिस्ट नंबर 7 एंड 8। आई होप वहाँ तक आपने सारा कवर किया है। नहीं कवर किया होगा तो प्लीज़ जाके वोकैब नाम की प्लेलिस्ट है उसमें सर्च करिएगा। सारा ही जितनी भी वीडियोज़ हैं वोकैब सीरीज़ की सारी आपको मिल जाएंगी। एंड ये PDF जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये PDF आपको अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी, तो प्लीज़ वहाँ से जाके आप ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, शुरू करते हैं अपनी आज का ये छोटा सा वीडियो सेशन। वर्ड लिस्ट नंबर 9 पे आते हैं। अगला जो वर्ड है वो है कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है? कंजिक्यूटिव जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक थप्पड़ मारा तो तुरंत आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? शायद आप मुझे एक थप्पड़ मारोगे। मतलब मान लो अगर दोस्ती यारी में चल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से ये नहीं सोचना कि कोई बड़ा है थप्पड़ मार दिया तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा तुम दूसरा दबा दो उसी पे ठीक है। तो मान लीजिए दोस्ती यारी में है, मैंने एक थप्पड़ मारा, आपने वापस मुझे एक थप्पड़ मार दिया, तो मेरे एक एक्शन लेने पे आपने तुरंत दूसरा एक्शन ले लिया, है ना। तो एक के तुरंत बाद जो काम हुआ तो वो एक्शन क्या हो गया? कंजिक्यूटिव हो गया। यानी इंश्योरिंग, यानी एक एक्शन है तो इंश्योर हो गया दूसरा एक्शन अब होने वाला है। सक्सेसिव, एक के बाद दूसरा होने वाला, या कंटिन्यूअस, लगातार जो एक्शन हुआ है उसके बाद की हमने। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? वही अगर थप्पड़ आप नहीं मारोगे तो वो चेन क्या हो गई? ब्रेक हो गई, ब्रोकन हो गई, या फिर चेन इंटरप्टेड हो गई, यानी कि कंजिक्यूटिव काम नहीं हुआ। नेक्स्ट वर्ड आता है कंजर्वेटिव। तो कई लोग बोलते भी हैं मेरी फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप की है, और कंजर्वेटिव है मतलब क्या है? रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी मतलब पुराने ख्यालों वाली है, ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, कॉशियस है, मतलब हर काम करने में बहुत ही सावधानी बरतती है, और लोग क्या कहेंगे, लोग कैसा सोचेंगे, काइंड ऑफ, ठीक है। रेस्ट्रेन्ड है मतलब कि चेंज नहीं लाना चाहती है अपने में। ओके, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कैसे है आपकी फैमिली? बहुत ही लिबरल है, बहुत ही खुले विचारों वाली है, प्रोग्रेसिव है, ब्रॉड माइंडेड है और टॉलरेंट है। अरे भैया तुम हिंदू लड़की हो, मुस्लिम लड़का लेके आई हो, ठीक है भाई, टॉलरेंट है। ओके, अब आते हैं नंबर 3 पे, कंसीडरेट। कंसीडरेट वर्ड क्या होता है? कंसीडरेट मतलब होता है कि आप बहुत ही सोचते हो किसी के बारे में, कि मैडम पढ़ा रही हैं, मैडम लीजिए पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, है ना। आप बहुत क्या हो? थॉटफुल हो किसी के बारे में, सिंपैथेटिक हो, माइंडफुल हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? भाड़ में जाए। भाड़ में जाए मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेल्फिश हैं, आप थॉटलेस हो, आपको कोई सामने वाले के मन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आता है कॉन्स्पीकुअस। कॉन्स्पीकुअस क्या होता है? ये आपने काफ़ी ज़्यादा PYQs में देखा भी होगा, कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है, चाहे SSC हो, NDA हो, सीडीएस हो। कॉन्स्पीकुअस कई बार पूछा है। कॉन्स्पीकुअस कोई चीज़ है तो वो स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। साफ है मतलब नोटिसेबल, सामने सामने दिख रही है भाई। अपेरेंट है, डिस्टिंक्ट है, हिंदी में लिख सकते हैं, स्पष्ट है, या फिर क्लियर है, ठीक। तो इसका ऑपोजिट क्या होता है? हिडन है, अननोटिसेबल है, या फिर कैसी है? वेग है, ब्लरी है, वेग, ठीक है। नंबर 5 आता है कंटामिनेट। तो बोलते हैं कि कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हमको ये बीमारी हो गई। तो कंटामिनेटेड मतलब प्रदूषित है, कैसी है? पॉल्यूटेड है, पॉल्यूट, डिफाइल या इन्फेक्ट, इन्फेक्टेड वाटर है, डिफाइल्ड वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है। तो उसका उल्टा क्या हो जाए? कंटामिनेट करना मतलब पॉल्यूट करना, डिफाइल करना, इन्फेक्ट करना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आप साफ कर रहे हो, यानी प्योरीफाई करना या फिर इम्प्रूव करना। नेक्स्ट आता है कंटिग्यूटी। आपने एक वर्ड सुना होगा, कंटिगुअस। कंटिगुअस वर्ड आपने सुना होगा। कंटिगुअस क्या होता है? बस बिल्कुल बगलिए में है ना, यानी बिल्कुल बगल में है, यानी क्लोजनेस में है, प्रॉक्सिमिटी में है, नियरनेस है, ठीक है। कॉन्टिग्यूटी क्या हो गया? बस बगल में है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बगल में नहीं है भाई, दूर है। दूर है मतलब डिस्टेंस है या फिर रिमोटनेस है, ठीक। अगला वर्ड आता है आपका कंट्राडिक्ट करना। कंट्राडिक्ट मतलब उल्टा, मैं हाँ बोलूँगी तो तुम ना बोलोगे, डिसएग्री कर रहे हो, कन्फ्रंट कर रहे हो, या कोई विवाद। अब मैं हाँ बोलूँगी तुम ना बोलोगे तो उसमें तो विवाद हो जाएगा ना, मतभेद, है ना, कंट्राडिक्शन। तो इसका उल्टा क्या होगा? कि मैं हाँ बोलूँगी तुम भी हाँ बोल रहे हो, अग्री कर रहे हो, या फिर कनकर कर रहे हो। कनकर अच्छा वर्ड है, आता भी रहता है एग्जाम्स में, प्लीज़ इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। क्या नोट डाउन क्या करना है? PDF विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब क्या है? कन्वीनियंट बहुत ही सुविधाजनक है। अब सुविधाजनक कोई भी चीज़ होगी तो आप कहोगे हाँ भाई हमको चाहिए। अग्रीएबल, जिस चीज़ पे हर कोई हाँ हाँ ठीक है करना चाहिए, तो वो चीज़ कन्वीनियंट है। हैंडी है, बस तुरंत
हो जाएगा काम, बहुत ही सुविधाजनक है हमारे लिए, या फिर एक्सेसिबल है। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट में इन लगा दो, इनकन्वीनियंट या फिर प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल आपने फ्यूल पढ़े होंगे, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, ऑर्थोडॉक्स, वही जो अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा था, कंजर्वेटिव। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स, कस्टमरी या फिर ट्रेडिशनल। नेक्स्ट आता है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनयूजुअल या एबनॉर्मल। नंबर 10 आता है कन्विवियल। तो विविड आपने सुना होगा, विविड, विवैशियस अगर कोई है तो बहुत ही लाइवली है, बहुत ही हंसमुख मिजाज का है, बहुत ही जिंदा दिल है। ठीक है, तो कन्विवियल भी वही होता है, सोशेबल है, जॉयस है, एमिएबल है, मतलब सबसे हंसते मिलते रहता है। ठीक है, बहुत खुश रहता है। तो उसका उल्टा क्या होगा, डिप्रेस्ड रहता है या फिर बहुत ही उखड़ा उखड़ा अनफ्रेंडली, जया बच्चन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्विलेटेड। कॉन्विलेटेड, अब अगर आपने कभी बायो में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी का जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन, जो बेसिक सेल होती है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ऐसे कुछ ऐसा होता है, फिर यहाँ से आता है और नीचे आके बहुत ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सी ट्यूब होती है जिसको आप कॉन्विलेटेड ट्यूब बोलते हो, है ना, सीटी बोलते हो। तो यही जो कॉन्विलेटेड ट्यूब है, वहीं से कॉन्विलेटेड याद रखिएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्टेड होती है वो ट्यूब। ठीक, तो उसी से याद रखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड है, ट्विस्टेड है या फिर इंट्रीगेट है। उल्टा क्या हो जाएगा, सीधी है या फिर बहुत ही साधारण सी सिंपल है, जटिल नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आता है कोरोबोरेट। काफ़ी ज़्यादा ये वर्ड आपको देखने को मिलता है पेपर में भी और न्यूज़पेपर में भी। ठीक है, तो कोरोबोरेट करना मतलब कंफर्म कर देना, सब्सटैंशिएट करना, ऑथेंटिकेट, हाँ भाई यही हुआ था, कंफर्म कर दिया आपने। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं हुआ था, यानी डिसअप्रूव कर दिया या फिर कंट्राडिक्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है काउंटरफीट। काउंटरफीट कोई भी चीज़ है, मतलब कैसी है, डुप्लीकेट है ना, कैसी है, डुप्लीकेट है, यानी फॉल्स है, फेक है, स्यूडो है, इमिटेशन है। ठीक, कॉपी है। ठीक है, जैसे पूमा का उमा मिल जाए आपको पूमा का क्या मिल जाए, उमा मिल जाए। ठीक है, तो वो क्या है, काउंटरफीट हो गया प्रोडक्ट। तो उल्टा क्या हो जाएगा, जेन्युइन या रियल। नेक्स्ट आता है कोर्टियस। कोर्टियस बिहेवियर अगर आपका है तो कैसा है कि बहुत अच्छा, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही एमिएबल, बहुत ही पोलाइट, एफेबल या सिविल। सिविल मतलब सिविलाइज्ड उसे समझिएगा, काफ़ी सभ्य व्यवहार है आपका, तो कोर्टियस है। उल्टा क्या होगा, डिसरिस्पेक्टफुल है, रूड है, राइट। कोवर्ट, कोवर्ट ऑपरेशन आपने सुना होगा, सीक्रेट जो है, हिडन है, अंडर कवर है। क्लैंडस्टाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार सीडीएस एनडीए में आया हुआ है। डिस्गाइज्ड मतलब हिडन, छुपा हुआ। उसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया, खुल्लम खुल्ला है, सब ओपन है, नोन है, ओवर्ट है। कोवर्ट का उल्टा ओवर्ट है, एक्सप्लिसिट है, अनडिस्गाइज्ड है। एक्सप्लिसिट का उल्टा क्या होता है पता है, इम्प्लिसिट होता है, इसको इधर लिख लीजिएगा, इम्प्लिसिट होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है कोजी। तो कोजी क्या होता है भाई, बोलते हैं एक बहुत ही कोजी स्पेस है मेरे रूम का ये, यानी कि यहाँ पे मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। जैसे कि किसी को लगता है कि बहुत ही कोजी बालकनी होनी चाहिए मेरी, यानी वहाँ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगे, कंफर्टेबल फील हो। जब मुझे नेगेटिव फील हो रहा तो मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ तो सब कुछ सही हो जाए, राइट। तो कोजी ऐसी जगह होगी जो कंफर्टेबल है, स्नग है, होमली है। उल्टा क्या हो जाएगा, जो अनकंफर्टेबल है, अनप्लेजेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आता है क्रैंकी। क्रैंकी, क्रैंकी नाम से आपको लग रहा है कुछ तो इरिटेट करेगा। इरिटेट करेगा तो मतलब कैसा, इरिटेबल होगा। क्रॉस या ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब क्या होता है, अकड़ू। ग्रम्पी मतलब क्या होता है, अकड़ू। ठीक, क्रैंकी, अकड़ू। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गुड ह्यूमर्ड है, चीयरफुल है, मतलब हंसता गाता रहता है। ओके, तो ये थे आपके वर्ड लिस्ट नंबर 9 के वर्ड्स। अब आते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 का पहला वर्ड आता है क्रिएट। क्रिएट तो मुझे लगता नहीं है बताने की ज़रूरत है। क्रिएट करना मतलब कोई चीज़ जनरेट कर रहे हो, अचीव कर रहे हो या फिर अकम्प्लिश कर रहे हो। अब अकम्प्लिश करने को भी आप क्रिएट बोल सकते हो, ये मत सोचना अकम्प्लिश मतलब तो पूरा करना होता है, तो क्रिएट से कैसे जोड़ दिया। तो जब आप कुछ पूरा कर रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई टास्क था, वो आपने कंप्लीट किया, तो कंप्लीट करने के बाद कुछ तो क्रिएट हुआ, राइट, तो उससे जोड़ के देखिएगा। नेक्स्ट आता है इसका उल्टा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिनिश हो जाएगा। ठीक, क्रोनीज। क्रोनीज क्या होते हैं, आपके फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स जो हैं वो क्रोनीज होते हैं। तो फ्रेंड्स। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस मतलब हर हरामखोरी में साथ देने वाला, और एसोसिएट मतलब तो पता ही है। उल्टा क्या हो जाएगा, दुश्मन, फो। ठीक, नेक्स्ट आता है कल्पेबल। कल्प्रिट से याद रखिएगा, कल्प्रिट मतलब क्या होता है, जो भी अपराधी है। कल्प्रिट आरोपी नहीं, सॉरी, अपराधी। आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। आरोपी मतलब जिस पे आरोप लगा है, और अपराधी मतलब जिसने अपराध किया है। ठीक है, तो कल्प्रिट
कल्प्रिट का सिनोनिम हो जाएगा गिल्टी है, लायबल है, रिस्पॉन्सिबल है, हाँ भाई तू नहीं किया है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, जिसने नहीं किया है, ब्लेमलेस है, इनोसेंट है, निर्दोष है, ठीक है। क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी क्या होती है, आपका लालच होता है, क्या होता है, लालच होता है, ग्रीड, एवरेस और लस्ट, ठीक है, ग्रीड, एवरेस और लस्ट। उल्टा क्या हो जाएगा, आपको लालच नहीं है, लालच किस चीज़ का नहीं होगा, जो चीज़ आपको पसंद नहीं यानी डिसलाइक हो गया। उसके अलग और भी एक होता है जेनरोसिटी, मतलब आपकी उदारता, यानी कि आप अच्छे दिल के इंसान हो, आप में लालच नहीं है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, जेनरोसिटी हो गई, ठीक है। कर्सरी क्या होता है, कर्सरी, हैस्टी मतलब जल्दी में इधर उधर बहुत ही लापरवाह तरीके से आपने कोई काम कर दिया। आप अगर कर्सरी हैं तो आप कैसे हैं, केयरलेस हैं, हैफेजार्ड हैं, कोई भी काम आप ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप बहुत ही केयरफुल हैं, आप बहुत ही डिटेल्ड व्यक्ति हैं, यानी हर चीज़ पे काफ़ी डिटेल्ड व्यू रखते हैं, डिटेल्स पे आप ध्यान देते हैं। नेक्स्ट आता है डेंजरस, बताने की ज़रूरत नहीं है, खतरा है ना, और अगर कोई चीज़ आपके लिए खतरा है तो अनसेफ है, हजार्डस है, केयरलेस है, ठीक। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, केयरफुल, डिटेल्ड। ये क्या हो गया, ये लगता है मैंने गलती से ऊपर वाली चीज़ें नीचे लिख दी हैं, आई एम रियली सॉरी। डेंजरस का उल्टा आप लिख दीजिएगा भाई, जो आपके लिए बहुत ही सेफ है, ठीक है। केयरफुल कर सकते हैं, नहीं, एक सेकेंड, केयरलेस भी तो नहीं होगा, केयरलेस भी नहीं होगा, ठीक, केयरफुल भी नहीं होगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा विच इज़ अनसेफ, ठीक। नेक्स्ट डेयरिंग मतलब बहुत ही साहसी, तो सिनोनिम क्या होंगे, जो फियरलेस है, जो बोल्ड है, ऑडेशियस है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो कॉशियस है या कावर्डली है। कॉशियस मतलब वो देख के भाई देखो अगर मैं इस मुद्दे में गया तो क्या पता मेरे भी दांत टूट जाएं, बहुत ही सावधानी बरतेगा कि मुझे यहाँ अपना साहस दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ठीक है, उल्टा हो जाए कॉशियस या फिर कावर्डली। नेक्स्ट आता है डर्थ मतलब क्या, अरे सॉरी नीचे हो गया। डर्थ मतलब क्या होता है, कमी मतलब स्कार्सिटी हो गया, शॉर्टेज हो गया, डेफिशिएंसी हो गया। और उसका उल्टा कि भाई कोई कमी नहीं है, भर के हमारे पास पैसा आ रहा है, अबंडेंस है हमारे पास, प्लेंटी है, प्लेनिट्यूड है। नेक्स्ट आता है डिके मतलब नष्ट होना, क्षय होना, तो कोरोड, रॉट या स्पॉइल वही चीज़ होती है, खराब होनी कोई चीज़। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, खराब नहीं हो रहा है, फ्लरिश हो रहा है, तो ब्लूम एंड फ्लरिश इसके एंटोनिम हो जाते हैं। डेकोरस अगर बोलते हो तो ग्रेव स्टेड या डिग्निफाइड, जिसे आप सीरियस भी बोलते हो, ठीक। अगर कोई डेकोरस बंदा है तो भाई आप उसको क्या करोगे, हमेशा लुकअप टू करोगे कि यार मुझे भी ऐसा ही बनना है ना, बहुत ही कैसा है, डिग्निफाइड है, ठीक। और ग्रेव मतलब वो कब्र मत समझना भाई डेकोरस मतलब क्या होता है कि हाँ सीरियस है, सीरियस एज इन एक पॉजिटिव टर्म में, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनडिग्निफाइड है और एक्साइटेड है। अब कोई बंदा एट द सेम टाइम एक्साइटेड और सीरियस नहीं हो सकता है ना, एक्साइटेड होगा तो बहुत उछल कूद मचाएगा, अरे यार ये कर रहा है आज तो, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ओके, डिक्री क्या होता है, डिक्री या डिक्राई बेटर है, ठीक है। डिक्राई क्या होता है, बेलिटिल करना, डाउनग्रेड करना, कंडेम करना। डिक्राई जब आप करोगे तो किसी चीज़ पे क्या करोगे कि उसको नीचा दिखाओगे, यार नहीं सही है, निंदा करोगे, उसकी निंदा कुमार बन जाओगे, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि निंदा नहीं कर रहे हो, यानी अप्रेज कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो। डिफेंड का क्या मतलब होता है, डिफेंड करना मतलब किसी को बचाना, तो कंटेंट, प्रोटेक्ट, शील्ड हो गया, उल्टा हो जाएगा उसी पे हमला कर रहे हो, अटैक या असॉल्ट। डिफेंसिव अगर आप हैं तो कैसे हैं, प्रोटेक्टिव है, कोई भी खतरा आ रहा है उसको उल्टा घुमा दे रहे हो, दूर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, या प्रिवेंटिव हो कि कोई खतरा नहीं आना चाहिए, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनप्रोटेक्टिव हो, अनवैरी हो। डेफर क्या होता है, जब आप डेफर किसी चीज़ को करते हो यानी उससे दूर भाग रहे हो, यार अभी दूरी रखो, यानी कि स्टॉल, कोई भी प्रोसेस चल रही थी उसका रिजल्ट आपको नहीं चाहिए अभी, तो आप क्या बोलोगे, स्टॉल कर दोगे उसको कि भाई रुको, यहीं रुक जा, थम जा भाई थम जा, ठीक है। पोस्टपोन कर दोगे, रिसेस यानी ब्रेक कर दोगे कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, ठीक। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिकमेंस, वापस से शुरू कर देना या फिर कंटिन्यू कर देना। डेफिएंट क्या होता है, डिफाई करना मतलब जो आपकी बात नहीं मान रहा है, ठीक है। तो डेफिएंट अगर कोई यानी रिबेलियस है, आपकी बात नहीं मानेगा, तो अग्रेसिव है, रेजिस्टेंस है, अपोजिंग है, रेबेलियस लिख सकते हैं, अच्छा वर्ड है, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो आपकी बात मानता है, जो पोलाइट है। फिर आता है डिफंक्ट आया हुआ है एनडीए में, शायद सीरियस में भी। डिफंक्ट क्या होता है, विच इज़ नॉन एक्टिव, यानी डिसफंक्शनल जिसे बोलते हो,
ठीक है, डेड है, एक्सटिंक्ट है, ऑब्सोलेट है। डिफंक्ट अगर मान लो कोई मशीन है, मैं कह रही हूँ भाई ये डिफंक्ट है, मतलब डिसफंक्शनल है, वो काम नहीं कर रही है, ठीक, तो उल्टा क्या हो जाएगा, फंक्शन कर रही है या फिर जिंदा है अभी मशीन। डिफाई, अभी जैसे हमने डेफिएंट की बात की थी, वही है डिफाई मतलब विरोध करना, कन्फ्रंट करना, चैलेंज करना, रेजिस्ट करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बात मानना, कंप्लाई या ओबे करना। डिलेक्टेबल को पैलेटेबल चीज़ से भी आप जोड़ सकते हो। डिलेक्टेबल ऐसी चीज़ होती है जो आप खा सकते हो, ठीक है, जो आप खा सकते हो एज इन खाओगे, भाई तुम्हें पता है जहर है तो तुम क्या खाओगे उसको, नहीं। कोई अच्छी चीज़ है, रसगुल्ला देख लिया, अब तुम्हारा मन होगा यार खाएंगे इसको, खाएंगे मतलब आपको पता है जो चीज़ अच्छी लगेगी मुझे, यानी प्लीजेंट लगेगी, डिलीशियस लगेगी, एपेटाइजिंग लगेगी, उसी को खाओगे। तो डिलेक्टेबल ऐसी चीज़ होती है जो एक्सेप्ट करने लायक होती है, आपको खुशी दे सकती है। उल्टा क्या हो जाएगा, हॉरिबल है या फिर टेस्टलेस है। तो ये थे आपके आज के वर्ड लिस्ट नंबर 9 और 10। आई होप चीज़ें थोड़ी सी क्लियर क्या, इसमें कुछ क्लियर करने वाली बात होती नहीं। वो कैप्स ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको खुद ही पढ़ना और खुद ही याद रखना होता है, कुछ भी चीज़ रिलेट करके, ठीक है। तो मैं अगर आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन यहाँ देती हूँ तो उम्मीद रहती है कि वो एक्सप्लेनेशन शायद आपको थोड़े टाइम तक याद रहेगा। बाकी मेन काम आपको ही करना है, बार बार इन वर्ड लिस्ट को आपको रिवाइज करना होगा, तभी ये सब हेल्पफुल होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ये करने का, ठीक है। बाकी ये इस पीडीएफ के लास्ट में कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं अलॉन्ग विद देयर आंसर्स, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और अगर आपको लगा हो कि ये सेशन हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करके शेयर भी करिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले सेशन या फिर अगले किसी लाइव क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।